जो जितने नए बच्चे फिल्म इंडस्ट्री के लॉन्च होते हैं, एक कॉन्वर्जेशन चलती है आउटसाइडर की। उसमें होता क्या है कि एक एक बात है जो हमें समझनी पड़ेगी कि एक बच्चा जो सुपरस्टार माँ बाप के घर पैदा हुआ है, या डायरेक्टर, या जो भी बैंड्रा जुहू टाइप की जगह से, उस वो जैसे वो जो रेस का जो दौड़ का मैदान होता है, वो पहले पायदान पे खड़ा है। फिर एक बच्चा होता है जो थोड़े से एचओडीज थे माँ बाप, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत कनेक्शन है, वो सेकंड पायदान पे खड़ा है। फिर एक बच्चा होता है जो बॉम्बे से है, जिसको पता है कि पीआर क्या होता है, जैसे आप बॉम्बे से हो कि ये क्या होता है, चार चीज़ें पता है। इमोशनली आपके माँ बाप यहीं हैं, आपके दोस्त यहीं हैं, कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं है, तो वैसे लोग चौथी पांचवी पायदान पे खड़े होते हैं। फिर एक लड़का होता है जो जयपुर, इंदौर, या एक लड़की होती है जो वहाँ से आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, जो थोड़ी बहुत समझते हैं बात को, पर उनको स्ट्रगल करके आना है, घर छोड़ के आना है, वो आठवें पायदान पे खड़े होते हैं। फिर हमारे जैसे एक आदमी होता है जो श्रीगंगानगर से आता है, जिसको इंग्लिश नहीं पता, जिसको सोशल मीडिया नहीं पता, जिसके ज़माने में इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, तो उसके लिए सब स्ट्रगल है। ये एक फ़ायदे हैं इन लोगों को। अभी वो फ़ायदे उल्टे हो गए हैं। अभी क्या हो गया है, हम जैसे लोग फ़ायदे में हैं, क्योंकि हम एक दुनिया देख कर आ रहे हैं। जो बच्चे बेचारे इंडस्ट्री के लॉन्च हो रहे हैं, वो इजी टारगेट है, सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ऐसे नेपोटिज्म वाले। नेपोटिज्म वाला ट्रोल किया जा रहा है। अब उनकी कोई गलती नहीं है, और उनके आसपास के लोग समझ नहीं रहे हैं कि सिनेमा चेंज हो गया है। ये जो हम जिस टाइम में है ना, जिसमें आप बात कर रहे हो, इसमें सिनेमा एकदम से चेंज हो गया है करते करते। वो ट्रेडिशनल वही लव स्टोरीज और वही कहानियाँ, वही लव स्टोरीज वो नहीं चल रही हैं। हमें रूटेड कहानियाँ सुननी हैं, हमें बिना मेकअप के एक्टर्स को देखना है, हमें या स्केल वाली फिल्में देखनी है, हमें पीरियड वाली फिल्में देखनी है। तो बच्चे जो यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, उनको वो एक्सपोजर ही नहीं है, उनको ठीक से हिंदी नहीं आती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आपको वो भाषा एकदम अच्छे से आनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए आप उस भाषा में। तो अब हिंदी नहीं आती है, वो दुनिया देखी नहीं हुई है, तो उनके लिए वो इजी टारगेट हो गए। इसलिए हम पिछले 10 साल में कोई ऐसा स्टार नहीं दे पाए हैं जो 2 करोड़ की ओपनिंग दे। कैन आई आस्क यू थोड़ा अगेन, एक ये रॉ सवाल है आपके लिए। लाइक तुम्बाड़ जब री रिलीज हुई, हाँ, यू प्रोड्यूस्ड इट योरसेल्फ, राइट? या तो मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स कम टू द प्रोडक्शन हाउस। परसेंटेज में फर्क कितना था बिटवीन द ओरिजिनल रिलीज एंड द अर्निंग्स फ्रॉम री रिलीज? 3 गुना। 3 गुना ज्यादा। अब 3 गुना री रिलीज में कमाया हमने, जो एक में कमाया वो 3 में कमाया, 3 गुना इसमें कमाया। तो आ, अब आपकी मेंटालिटी क्या है? मेरी मेंटालिटी कुछ नहीं है यार, मैं मतलब टचवुड, मुझे प्रिविलेज है कि मैं पैसों के लिए नहीं करता हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत किल्लत देखी है पैसों की। हम 4-5 बहन भाई थे, पिताजी 3,000 रुपये महीना कमाते थे, एक एक रुपये की किल्लत देखी है मैंने मेरी ज़िंदगी में। तब भी फिल्म्स बनाना था। तब फिल्म बनाना बहुत ही बैक सीट पे हुआ करता था। सर्वाइवल जो है, जो मेरी टीनेज थी, मैंने कभी कोई डेट या कुछ भी पार्टी कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही फोकस था कि पैसे कैसे कमाएं, और धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचे। अभी आपको लगता है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, पर पैसे ही सब कुछ नहीं है। मतलब आप कमाते एंडलेसली ये सोचोगे कि और कुछ करो ही नहीं, तो आपका समय निकल जाएगा। आपको यू हैव टू थिंक कि एक टाइम पे पैसा इंपॉर्टेंट था, अभी समय इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी इतनी रह गई है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अंदर से अपने आप को समझूं। क्योंकि जो मज़ा आपको क्रिएटिविटी से मिलता है। वो कहीं से नहीं मिलता। मैं फिल्में बनाता हूँ, जो फिल्में मुझे बनानी है, मेरा टारगेट है कि मैं 8-10 फिल्में ऐसी बनाऊँ जो दुनिया याद रखे, बस। तुम्बाड़ पूरी आपने फंड करी थी? नो फाइनेंसियर्स? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब मैं तो ये आपको कह रहा था, मुझे मेरी बहुत ही मैजिकल जर्नी लगती है कि मुझे याद है कि हम लोग शिमला मनाली घूमने गए हुए थे, तो कोई तो स्टार वहाँ शूट कर रहा था, और 40 किलोमीटर दूर शूट कर रहा था। और हमें पता चला कि ये स्टार यहाँ है, वो 40 किलोमीटर शूट कर रहा है। वो ज़माना था जब बसों में धक्के खाते थे, तो स्पेशल एक टैक्सी की हम लोगों ने, 7-8 दोस्त थे, और फिल्म की शूटिंग देखने गए। मतलब उस समय ऐसा लगा करता था यार, एक्टर्स तो कुछ अलग ही दुनिया से आते हैं। तो वहाँ का एक लड़का चल के आए बॉम्बे में, यहाँ मैं फिल्में बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए तो यह सपने में भी सपना है जो मैं जी रहा हूँ। जिस एनर्जी की हमने बात करी, हाँ। वो ऑब्वियसली आप में है, पैशन फॉर फिल्म्स।
रेस्ट ऑफ बॉलीवुड आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं उनके प्रोग्राम में फिट नहीं होता हूँ, वो मेरे प्रोग्राम में फिट नहीं होते। मैं अलग मैदान में खेल रहा हूँ, लाइक एस्पिरेशन अलग है, मैं अलग मैदान में खेल रहा हूँ। आपका मैदान क्या है? मेरा मैदान ये है कि यार मैं ही एक्टर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही स्टूडियो, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, मैं मेरी फिल्में खुद बनाऊँगा। जितने भी नए फेसेस लॉन्च हुए ना रिसेंटली, उन सारों में से मैं सिर्फ बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ। गर्ल्स एक्चुअली बहुत सारे हैं, नितांशी गोयल, लापता लेडीज़, प्रतिभा रांटा। जैसे वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगी मुझे, प्रतिभा रांटा। दोनों आई लव बोथ। और ऐसे बहुत शर्वरी। यहाँ मैं सिर्फ आउटसाइडर्स की बातें कर रहा हूँ। एंड बॉयज़ में लक्ष्य और वरुण सूद, ये दो लोग, लक्ष्य जो किल में थे एंड वरुण सूद मुझे बहुत सही लगते हैं। आई फील इन दोनों में वो सुपरस्टार मटेरियल वरुण दिखता है। सूद किस में थे? आई थिंक वेब सीरीज में आए, अच्छा। बट एक लुक है उनमें एंड ऑरा है। बट मेरा कंसर्न ये है कि क्या इन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर नहीं है भाई। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर आए, एक इकोसिस्टम बने कि मैं रिस्क लूँगा, मैं फिल्म बनाऊँगा, मैं कहानी चुन के लाऊँगा। लोगों को लगता है कि यार इन पर दाव कैसे लगाएं, वो बात सही है, पर किसी को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आमिर खान ने बनाई ना लापता लेडीज़, चली ना, पर हमारे यहाँ कंटिन्यूसली वैसा काम नहीं हो रहा, वैसे प्रोडक्शन हाउस सोच नहीं रहे हैं। मतलब बॉलीवुड के बच्चे ही लॉन्च हो रहे हैं रोज़ाना, बाहर के बच्चे आए बाहर। सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, नई एनर्जी चाहिए, नई कहानियाँ चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स हैं वो यहीं के हैं, तो वो एक सोच बदलने की ज़रूरी है। ज़माना बदल चुका है, फिल्में बदलनी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी फिल्में।